भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य देवता की उपासना का पर्व बड़ा रविवार, महारविवार, बड़का इतवार आदि नामों से मनाया जाता है। यह व्रत इस वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, इस व्रत की विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, उद्यापन तथा इस व्रत में कौन कौन से नियम हैं, कैसे करना चाहिए तथा इसका माहात्म्य क्या है, यह सारी जानकारी लेकर मैं आज की इस वीडियो में काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्यौहार, ज्योतिष, कुंडली, ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यहाँ आपको शास्त्रोक्त प्रामाणिक वीडियो ही देखने को मिलेगी। आइए महारविवार, बड़का इतवार से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाग्य की वृद्धि, निरोगी काया, मान सम्मान तथा नेत्र पीड़ा, कुष्ठ आदि चर्म रोग, कुंडली में ग्रहजनित बाधा की शांति के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले महारविवार, बड़का रविवार, बड़े रविवार का व्रत किया जाता है। सबसे पहले हम इसके मुहूर्त को जानेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष शरद ऋतु चतुर्दशी रविवार, शतभिष नक्षत्र, दिनांक 19 सितंबर 2021 को बड़का रविवार का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि पर, भगवान सूर्य कन्या राशि पर तथा बृहस्पति बकरी होकर कुंभ राशि पर संचरण करेंगे। सूर्योदय प्रातः 5:57 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:03 पर होगा। इसी दिन अनंत चतुर्दशी का भी व्रत किया जाएगा। भगवान अनंत रूपी महाविष्णु की पूजा करके अनंत धारण किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। आइए अब जानते हैं व्रत की विधि, पूजा विधि, नियम आदि के बारे में। रवि भगवान सूर्य का ही एक नाम है। इस दिन सूर्य नारायण के निमित्त ही व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं तथा ग्रहों के राजा हैं। यदि किसी को चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, नेत्र पीड़ा हो, भाग्य सही नहीं चल रहा हो, तरक्की रुक गई हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षाओं में सफल न हो रहे हों, व्यापार रुक गया हो आदि अनेकों कष्ट से निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य के व्रत को किया जाता है। सूर्य का व्रत कम से कम लगातार 1 वर्ष तक प्रत्येक रविवार को करना चाहिए अथवा 30 रविवार या 12 रविवार कम से कम सूर्य के व्रत को करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए। विशेष स्थिति में महारविवार आने पर 1 दिन का व्रत भी किया जा सकता है। रविवार का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो महारविवार से इस व्रत को शुरू कर लें। रविवार के व्रत में शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्रत हो, उस व्रत के 1 दिन पहले से ही उस व्रत को धारण की तैयारी का नियम शुरू हो जाता है। अर्थात रविवार व्रत रखने के लिए शनिवार के दिन से ही खान पान को सात्विक रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा रात्रि में दातून करके शुद्ध मुख करके सोएं। रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। यदि आपके पास कोई तीर्थ है, कोई नदी है या कोई कुंड है जहां लोग स्नान करते हैं तो आप वहां जाकर स्नान कर लें अथवा घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद शुद्ध धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो इस दिन लाल वस्त्र पहनें और रविवार व्रत का मानसिक संकल्प कर लें। संकल्प में अपनी मनोकामना का उल्लेख करना न भूलें। तदुपरांत भगवान सूर्य को देने के लिए अर्घ्य को तैयार करें। हम जानेंगे कि किस तरह अर्घ्य को तैयार किया जाता है और कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे का 1 लोटा, कुमकुम लगे हुए अक्षत, लाल चंदन, संभव हो तो लाल फूल, जपा कुसुम तथा 1 बिल्वपत्र। गंगा जल मिश्रित जल को तांबे के लोटे में डालकर उसमें अक्षत मिलाएं। फिर लाल चंदन घिसकर उसमें चंदन डाल दें। पुष्प और 1 बिल्वपत्र छोड़ दें।
अब आपका यह विशिष्ट अर्घ्य बनकर तैयार हो चुका है। इस अर्घ्य को 3 बार में भगवान सूर्य नारायण को समर्पित करें। संभव हो तो अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकरो। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार करें। दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य का उपस्थान करें तथा भगवान सूर्य के इन 12 नामों का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः। द्वादशादित्य का नाम लेकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर लें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि अर्घ्य के जल का छींटा आपके पैरों पर न आए। जो मंत्र बताए गए उसमें ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिलाएं बिना ओम के उच्चारण के साथ मंत्र को बोलें। सायंकाल भी सूर्यार्घ्य अवश्य दें। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र, नेत्रोपनिषद, सूर्य स्तोत्र, सूर्य कवच आदि का पाठ तथा वेदोक्त सूर्य सूक्त का पाठ समस्त सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। यदि ऐसा संभव नहीं है कि आप स्वतः पाठ कर सकें तो आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं जो आपकी पूजा भी करा देगा और आपको इन स्तोत्रों के पाठ को भी सुना देगा। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। घर के मंदिर में अथवा घर के आंगन में साफ सफाई करके झाड़ू पोंछा लगाकर गणेश, गौरी, रक्षा देव का स्थापन पूजन कर लेना चाहिए। एक बेदी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सप्तधान्य अथवा गेहूं या चावल रखकर अष्टदल कमल निर्मित करके उसके ठीक ऊपर ताम्र कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के कंठ में मौली बंधन, स्वस्तिक लेखन करें। कलश के अंदर जल डालें, तीर्थ का जल डालें। उसमें चंदन, अक्षत, सुपारी, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, दक्षिणा, पंचरत्न, आम्रपल्लव डालकर उसके ऊपर गेहूं अथवा चावल से भरी हुई कटोरी पूर्ण पात्र के रूप में रखें। उस पूर्ण पात्र के ऊपर जलदार नारियल स्थापित करके कलश में समस्त तीर्थों, नदियों, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गायत्री, सावित्री, सरस्वती आदि का आवाहन करके पूजन कर लें। नारियल के ऊपर भगवान सूर्य का आवाहन करें अथवा आप सूर्य के स्वर्ण यंत्र, रजत यंत्र, ताम्र यंत्र को स्थापित करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। सूर्य पूजा की विशेष सामग्री में लाल चंदन, लाल फूल, लाल वस्त्र, हलवा, फल, मिष्ठान आदि चढ़ा सकते हैं। ओम घृणि सूर्याय नमः इस तांत्रिक बीज मंत्र का आप सामर्थ्य के अनुसार जप करें। घी के द्वारा इसी मंत्र से भगवान सूर्य के निमित्त हवन करें। दिन भर फलाहार रहें, नमक का भक्षण न करें। सायंकाल सूर्यास्त के बाद एक अन्न का भोजन आप कर सकते हैं। इस तरह से सूर्य उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रविवार के व्रत की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए कथा तथा इस दिन किए जाने वाले विविध उपायों, टोटकों के विषय में आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। आइए अब उद्यापन विधि के बारे में जानते हैं। रविवार व्रत की समस्त विधि को उद्यापन वाले दिन भी करना चाहिए। रविवार के दिन ही उद्यापन भी करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण का वरण कर लें। गौरी, गणेश आदि पंचांग देवताओं की स्थापना पूजा करें। मध्य में प्रधान वेदी पर सर्वतोभद्र अथवा अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करके उस पर भगवान सूर्य का आवाहन स्थापन करके षोडशोपचार पूजा कर लें। नवग्रह तथा असंख्यात रुद्र का आवाहन तथा पूजन करें। सूर्य सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने। रविवार व्रत की कथा सुनकर हवन करके विसर्जन करें। संभव हो तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा तथा अन्न वस्त्र दान करें अथवा एक ब्राह्मण का ही भोजन आप करा दें, उसे दान दे दें। इस तरह से पूजन आराधन करने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है तथा जीवन में प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त हो जाता है।
वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।